हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है डीडी सन्स। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी रिटेल या होलसेल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या क्या रहेगी। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी एक फ़र्म का नाम डिसाइड करना है कि आप अपनी रिटेल या होलसेल फ़र्म का क्या नाम रखना चाहते हैं। फिर उसका प्रॉपरली एड्रेस विद लोकेशन के साथ, जहाँ भी वो सिचुएटेड है आपका जो शॉप है, तो उसका फुल एड्रेस चाहिए होगा। इसके बाद उसका पिन कोड आ गया एरिए का, आपका मोबाइल नंबर और आपकी एक मेल आईडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, अगर आपकी फ़र्म जो है पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप में है या डायरेक्टरशिप में है तो उन सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और एक बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो पिछले 3 साल से क्या काम कर रहे थे। तो ये तो आ गई फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स। इसके बाद है, अगर आप की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो उसमें रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या अगर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है शॉप की अगर रेंट पे दिखाना चाहते हैं तो रेंट डीड के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी है आपके पेरेंट्स की होती है तो वो आपसे रेंट नहीं लेना चाहते। उस केस में आपकी पेरेंट्स की तरफ से एक डेक्लेरेशन या एफिडेविट लगेगा जिसमें वो रेंट फ्री का क्लेम करेंगे कि हम अपने बेटे या प्रोप्राइटर से कोई रेंट नहीं ले रहे। उसके बाद आएगा कि जहाँ भी आप अपनी शॉप करना चाहते हैं उस शॉप का नक्शा चाहिए होगा कि वो शॉप कितने बाई कितने की है और उसके लेफ़्ट राइट आगे पीछे क्या है, और शॉप की लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी नक्शे के अंदर। तो ये जो शॉप का मिनिमम एरिया होता है रिटेल सेल के लिए वो 120 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है कि शॉप का जो एरिया है मिनिमम 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और जो होलसेल के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। अगर आप दोनों लाइसेंस इकट्ठे लेना चाहते हैं रिटेल या होलसेल तो उन दोनों के लिए जो मिनिमम एरिया है वो 160 स्क्वायर फीट चाहिए होगा, अगर आप दोनों लाइसेंस एक ही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप रिटेल का लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो फार्मासिस्ट होगा उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत बेसिक है, जैसे उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, उसका जो फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा वो पिछले 3 साल से क्या काम कर रहा था वो उसकी बेसिक जो डिटेल्स है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके बाद अगर आपकी जो फार्मेसी है या रिटेल का जो लाइसेंस है वो इनसाइड हॉस्पिटल है तो उसमें हॉस्पिटल की भी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी रहेगी, जैसे जो वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी डिग्री की कॉपी चाहिए होगी, एक उनका आधार कार्ड चाहिए होगा और एक उनका जो मेडिकल काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट बनता है, इन तीनों की फ़ोटो कापियाँ चाहिए होंगी। और ये डॉक्यूमेंट से अगर आपने जो अपनी रिटेल शॉप है इनसाइड हॉस्पिटल में खोलनी है तो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन और एक लेटर पैड भी इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें डॉक्टर ये लिखेंगे कि हमारे अंदर मेडिकल शॉप की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसकी परमिशन दी जाए रिटेल शॉप की। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने होलसेल की फ़र्म करनी है तो उसमें फार्मासिस्ट भी एलिजिबल होते हैं, और उसके अलावा आप एक कम्पिटेंट पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस बेस पे अप्रूव्ड हुए होते हैं। अगर आपने वो पर्सन को अपॉइंट करना है वो सिर्फ होलसेल की फ़र्म के लिए एलिजिबल होंगे, रिटेल में कम्पिटेंट पर्सन नहीं चलेगा, रिटेल में सिर्फ फार्मासिस्ट ही कंपलसरी है। तो उसके अलावा जो कम्पिटेंट होलसेल में चाहिए होंगे, अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं तो उनका भी जो कम्पिटेंट होंगे उनका आधार कार्ड, एजुकेशन प्रूफ और वो जिस फर्म में पहले काम कर रहे थे उनकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी। तो ये थे कम्पिटेंट के डॉक्यूमेंट। उसके अलावा अगर आप CFA या सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चाहते हैं तो उसमें आपका कंपनी के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ होता है उसकी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी, जो आपका एग्रीमेंट कंपनी के साथ हुआ है CFA के लिए या सुपर स्टॉकिस्ट के लिए। और उसके अलावा आपको पावर ऑफ अटर्नी अगर उन्होंने दी है तो उसकी फ़ोटो कापी साथ में लगेंगी। कंपनी के जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में उनके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स हैं उनके भी डॉक्यूमेंटेशन साथ में लगेंगे, जैसे उनका आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा भी अगर कंपनी के साथ कंपनी का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो उसकी लाइसेंस की कॉपीज़ भी साथ में अटैच होएंगी। अगर आपने सुपर स्टॉक या CFA का लाइसेंस लेना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में रिक्वायर्ड रहेगी अप्लाई करने के लिए। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बेसिक एक रिटेल या होलसेल की शॉप लेने के लिए,
तो वो आज हमने डिस्कस किया है। जो इसका चालान की फ़ीस होती है पर लाइसेंस रिटेल सेल की या होलसेल के लिए, वो 3000 है जो आपने चालान सबमिट करवाना होता है गवर्नमेंट को। तो वो आप सबमिट करवा के, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन हैं ये ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। जो उनकी साइट है excelindia.punjab.gov.in, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो थे डॉक्यूमेंट जो फार्म रिटेल या होलसेल के लिए, तो ये आपने सारे एक बार में इकट्ठे करने हैं। तो उसके बाद फिर इनकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके आपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं। तो ऐसी फर्दर और वीडियोस हम डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।